हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति त्यागी और आप देख रहे हैं चेकमेट। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। और मोशंस ऑफ द अर्थ ना सिर्फ क्लास 6 के लिए बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, मतलब अर्थ क्या है, दो तरीके के मोशन कर रही है। अब वो दो तरीके के मोशन कौन कौन से हैं? रोटेशन। ठीक है। फर्स्ट वन इज रोटेशन। अब ये रोटेशन क्या है? जब अर्थ देखो अपने ही एक्सिस पर, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर ऐसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। ओके। नाउ वी कम टू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? जब अर्थ, ठीक है, अराउंड द सन एक सर्कल कंप्लीट करती है, जब अर्थ अराउंड द सन एक सर्कल कंप्लीट करती है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके। यानी कि अर्थ के क्या हैं? दो मोशंस हैं, रोटेशन अपने ही एक्सिस पर घूमना और रेवोल्यूशन सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है। अब ये जो है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अर्थ का कौन सा मोशन है। ये अर्थ का मोशन है रोटेशन, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, देखो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है। ठीक है। अब रोटेशन के बारे में देखते हैं कि रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या मतलब रोटेशन के इफेक्ट की वजह से हम अर्थ पे क्या क्या फील करते हैं, और अगर रोटेशन ना हो तो क्या होगा। देखो रोटेशन, अब हमने सिंपल सा देख लिया कि रोटेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ है, और मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर जो अर्थ घूमेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। ये डेली मोशन है। ठीक है। ये हमें पता है कि अर्थ देखो अपने ही एक्सिस पे घूम के पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देती है। तभी आप देखते हो ना, 12 10 12 घंटे के आसपास वही मतलब दिन होता है। वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड कहाँ पर कितना होगा, लेकिन इक्वेटर पे हम नॉर्मली मान के चले तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं वो पूरा 12 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, एक 24 घंटे में पूरा एक स्पैन कंप्लीट हो जाता है। यानी पूरा रोटेशन पीरियड जो अर्थ का है वो कितना है? 24 घंटे। ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे? अर्थ डे भी बोलते हैं। अर्थ डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोलर सिस्टम में बाकी अदर प्लैनेट्स भी हैं। अदर प्लैनेट्स जैसे कि वीनस है, जुपिटर है, अदर प्लैनेट्स हैं, तो हम देखिए उनका अपना अलग रोटेशन पीरियड है। ऐसा नहीं है कि सब अपना सर्कल अपने एक्सिस पर 24 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ सोलर सिस्टम में जो सबसे स्लोएस्ट घूम रहा है ना, मतलब जो अपने ही एक्सिस पे सबसे सबसे स्लो घूम रहा है, वो वीनस है। अब अगर देखो वीनस पे आप जाओगे ना, तो अब वीनस पे अगर आप जाते हो तो अगर वहां पे सिर्फ एक दिन कंप्लीट करके आओगे, ठीक है, मतलब वहां का सिर्फ आप एक दिन कंप्लीट करके आओगे, तो जब आप वापस आओगे ना अर्थ पे तो यहाँ 243 डेज कंप्लीट हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्लो स्पीड से घूम रहा है, वो अपने ही एक्सिस पे इतनी स्लो स्पीड से घूम रहा है कि जब वहां का पूरा ये दिन और रात कंप्लीट होगी तब तक तो अर्थ के 243 डेज कंप्लीट हो चुके होंगे। इसी तरीके से अगर हम जुपिटर पे जाएं तो जुपिटर का डे का रोटेशन अलग है, मतलब वहां जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो अलग है। वहां सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में हो जाता है। मतलब वहां पे अर्थ के तो सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट ही हो रहे होंगे। ठीक है। लेकिन वहां एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वहां सिर्फ क्या, सिंपल सा 5 घंटे का दिन, 5 घंटे की रात। ठीक है। तो इस तरीके से है, तो यानी जो पीरियड ऑफ रोटेशन है यहाँ पर अर्थ पर, दैट इज कॉल्ड अर्थ डे एंड दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके। और आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ कितनी स्पीड से घूम रही होगी। अभी हमने थोड़ा सा ऐसे अज्यूम करा, भाई जो वीनस है कंपेयर करा हमने, ठीक है, कि वीनस क्या है, बहुत स्लो स्पीड से घूम रहा है पूरे सोलर सिस्टम में अपनी एक्सिस पे, और जुपिटर क्या है, सबसे फास्टेस्ट घूम रहा है। ठीक है। लेकिन क्या आप एज्यूम कर सकते हो अर्थ कितनी स्पीड से घूम रही होगी अपनी एक्सिस पे? ठीक है। अर्थ अपने ही एक्सिस पे 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर अगर मैं कहूँ तो आप इमेजिन करो, मेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं याद आ रहा है प्लेन किस स्पीड से चलता है, बट मैं अगर सिंपल सा कार की स्पीड से ना थोड़ा कंपेयर करके देखूँ तो कार में 120 की स्पीड पे भी ना हम शेक फील करते हैं, मतलब ऐसे हिलने लगती है ना कार 120 की स्पीड पे। तो आप सोचो 1600 किलोमीटर की स्पीड पे अर्थ घूम रही है, फिर भी हमें फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फील हो रहा है? बता सकते हो क्यों नहीं फील हो रहा है? क्यों नहीं फील हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली पूरी अर्थ घूम रही है ना, पूरी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो सब कुछ घूम रहा है। जिस घर में हम बैठे हैं वो भी घूम रहा है, या ऑफिस में बैठे हैं वो भी घूम रहा है, सब ऑब्जेक्ट भी घूम रहे हैं उसी स्पीड से, तो इसलिए हमें वो स्पीड फील नहीं होती। बट इमेजिन वो 1600 किलोमीटर पर आ रहा है, इतनी स्पीड से हम घूम रहे हैं। सो नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड इसीलिए बोलते हैं। ठीक है।
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? देखो हमने ये पढ़ा कि रोटेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, डे और नाइट फॉर्म हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखो एक बार फिगर पे जाके देख लेते हैं। ये देखो ये सर्कल, मतलब ये जो अर्थ है ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। अब अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब घूमेगी तो जो पार्ट सन के सामने है, जो पार्ट सन के सामने है वो क्या फील कर रहा है? वो डे फील कर रहा है। जो ऑपोजिट में है वो क्या फील कर रहा है? वो नाइट फील कर रहा है, ठीक है। अब अगर अर्थ ऐसे जैसे घूमते जा रही है तो उस अर्थ की रोटेशन की वजह से ही तो डे नाइट हो रहे हैं, ठीक है। अर्थ की रोटेशन की वजह से डे नाइट हो रहे हैं। तो अब क्या है, रियल अर्थ पे तो ऐसी कोई लाइन नहीं है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जैसी, बट ग्लोब पर, ग्लोब पर हम मानते हैं, क्योंकि देखो ग्लोब पे आपको पता होगा ये सारी की सारी लाइन ग्लोब पर ही हम मानते हैं। अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर पढ़ा है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सो ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स एक्चुअली, ओके। सो ये सभी इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसे कोई भी रियल में मतलब जो अर्थ पर है ऐसे कोई लाइन नहीं है, हम ग्लोब पे मानते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो यहाँ ग्लोब पर जो लाइन अलग करती है, जैसे ये डे को और ये नाइट को, ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब क्या है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? क्या है? एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि रोटेशन की वजह से क्या हो रहे हैं, रोटेशन की वजह से डे और नाइट फॉर्म हो रहे हैं। रोटेशन का पीरियड कितना है? 24 आवर्स कंप्लीट करने में लेती है एक जो रोटेशन है, ठीक है, अर्थ। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी आपको क्लियर हो गया है। एंड क्या है ये चीज़ सोचो, एंशियंट इंडिया में ही एक एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, आई होप आप सबने नाम भी सुना होगा, क्योंकि जो ज़ीरो था, जो ज़ीरो की इन्वेंशन करी वो भी इन्होंने ही करी थी। वो गाना है ना, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, सो ज़ीरो की जो खोज की थी वो इन्होंने की थी। और इन्होंने ही उस समय ये थे कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्ता पीरियड था उसमें। तो ये उनकी कोर्ट में थे, इन्होंने उस समय ही बता दिया था कि भाई अर्थ क्या है, राउंड है और वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है। नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन टू यू कि अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, सोचो अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, अर्थ ने ऐसे ऐसे घूमना बंद कर दिया तो क्या होएगा? क्या होएगा सोचो। भाई अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो अब क्या होगा? अब तो जो सन के सामने पार्ट है वो तो सन के सामने ही रहेगा, तो वहां तो दिन ही रहेगा। और जो सन के अवे है वहां पे तो रात ही रहेगी। मतलब दिन और रात होना तो फिर धरती पे बंद हो जाएंगी, बस जहां दिन वहां दिन, जहां रात वहां रात। अब सोच लोगे तो बहुत मजे आएंगे, है ना। मतलब जो अब जिसके यहाँ रात हो रही है वो सोता ही रहेगा, कोई काम नहीं करना, कोई ऑफिस नहीं जाना। बट नहीं, एक्चुअली क्या होगा देखो, जहां पर डे होगा वहां पर क्या होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि डे और नाइट से बैलेंस भी होती है ना चीज़ें। क्योंकि आप देखो 2-3 दिन जब बारिश आती रहेगी ना, 2-3 दिन जब बारिश आती रहेगी और सन नहीं निकलता है तो आप फ़ील करते हो एक नेगेटिविटी, है ना? तो वैसे ही चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि जहाँ पर सन नहीं निकलेगा वहाँ डार्कनेस ही डार्कनेस होती रहेगी, ठीक है? और वहाँ फिर सर्दी भी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तो पूरा समय दिन ही निकला रहेगा, एक बायोलॉजिकल क्लॉक ही बिगड़ जाएगी, और नॉट बायोलॉजिकल क्लॉक, इधर गर्मी बढ़ती जाएगी, इधर सर्दी बढ़ती जाएगी, और इससे क्या होएगा लॉन्ग टाइम में, फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाएगी। एक्सट्रीम क्लाइमेट होने से क्या होएगा, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अर्थ पे, ठीक है। सो सिंपल, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ वुड नॉट रोटेट? सो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। Now we come to inclination of the Earth's axis and the orbital plane. इंक्लिनेशन जैसे हमें पता है, हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपने नहीं सुना है तो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लें एक बार, ठीक है। सो इंक्लिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ का ये एक्सिस है ना, अर्थ का एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड है। और कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 23.5 पे। मतलब अर्थ ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे सीधा एक नहीं रखी है अर्थ। अर्थ क्या है, ऐसे अपने राइट की तरफ मतलब झुकी हुई है, और अपने राइट की तरफ कितना झुकी हुई है? 23.5। तो अर्थ अपने राइट की तरफ 23.5 झुकी हुई है। और यही फिर अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि अपने ऑर्बिटल जो प्लेन है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो 66.5 बनाती है। क्योंकि देखो पूरा अगर सीधा होती तो 90 डिग्री होता ना, तो अब अगर वो 23.5 झुक गई तो 90 से उसको घटा दो 23.5 को, तो ये हो गया 66.5। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है वो है 66.5, ठीक है। और इसी टिल्ट की वजह से, इस टिल्ट की वजह से क्या होते हैं, इस टिल्ट की वजह से हम फर्दर अभी पढ़ेंगे, जो सीजन्स हैं वो फॉर्म होते हैं, उसमें हेल्प होती है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द ऑर्बिट, मतलब ये अर्थ का जो टिल्ट है ये राइट में ही है,
मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है अपने आधे ऑर्बिट में इधर झुक जाती है, इधर झुक जाती है, ये सिर्फ एक ही तरफ झुकी हुई है अपने राइट में, कितना 23 एंड हाफ पर। ठीक है, सो ये देखो, अब आप इसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये अर्थ है, ये ऐसे सन का चक्कर लगा रही है, ठीक है, चारों तरफ सन के घूम रही है, तो ये कौन सी मूवमेंट है अर्थ की, ये कौन सी मूवमेंट है, रेवोल्यूशन, राइट, है ना। अब हमने दोनों मूवमेंट्स देखी, जब वो अपने एक्सिस पे घूम रही थी दैट वाज रोटेशन, अब वो सन के चारों तरफ घूम रही है दैट इज रेवोल्यूशन, दोनों मूवमेंट। ठीक है, अब इस मूवमेंट से क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं डिटेल में। जो मूवमेंट है अर्थ की अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, और ये फिक्स्ड पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट मतलब जब हम कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इन द स्पेस, ओके, एंड दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट, सो दैट फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। सो ये अपने जो अर्थ है अपनी ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द सन जो मूवमेंट कर रही है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। अब हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था, रोटेशन क्या था वहां पर 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही थी, ऐसे ही रेवोल्यूशन का भी तो कोई पीरियड होगा, ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से कभी वो कितने टाइम में घूम रही होगी, कभी कितने टाइम में वो घूम रही होगी, तो फिक्स टाइम है उसका, फिक्स टाइम है ऐसे सन के चारों तरफ घूमने का, और वो फिक्स टाइम क्या है, वो अपना पूरा सर्कल सन के चारों तरफ अपना पूरा सर्कल हमेशा 365 दिन 1/4, मतलब इसको बोलेंगे 365 1/4 डेज। ये 1/4 डेज का मतलब है सीधा सीधा एक दिन को आप 4 से डिवाइड कर दो, एक दिन 24 घंटे का होता है, 4 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा। तो वो क्या करती है, जो अर्थ है वो एक सर्कल कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ हमेशा 365 डेज 6 आवर्स ही लेती है। हमारी तरह नहीं है कि आज एक काम करने में इतना टाइम ले रही है और कल वही काम करने में डिफरेंट टाइम ले रही है, उसका फिक्स है, ठीक है, क्योंकि उसका फिक्स नहीं होगा तो हमारा तो सब कैलेंडर एंड ऑल बिगड़ जाएगा। सो यस 365 डेज 6 आवर्स लेती है, तो भाई ये 6 आवर्स कहाँ जाते हैं, क्योंकि आप तो कैलेंडर में देखते हो 365 डेज का ईयर होता है। अब ये 6 आवर्स जाते हैं फेब्रुवरी में, यस, ये फेब्रुवरी में कैसे जाते हैं, देखो आपने देखा होगा हर 3-4 साल के बाद, मतलब 3-4 साल मैं ऐसे बता रही हूँ, 3-4 साल नहीं, मतलब हर 4 साल के बाद क्या होता है, हर 4 साल के बाद आप देखते हो फेब्रुवरी में जो फेब्रुवरी होती है दैट इज 29 डेज की हो जाती है, ओके, इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो ये 6 आवर्स वहीं पे जाते हैं। अब ये 6 आवर्स कैसे जाते हैं, मैंने बोला ना हर 4 साल के बाद, ठीक है, यानी एक फर्स्ट ईयर से हमने 6 घंटे को रखा, फिर ऐसे ही हमने दूसरे वाले 6 घंटे दूसरे ईयर से रखे, फिर तीसरे वाले साल से भी हमने 6 घंटे रखे, 18 घंटे हो गए हमारे पास। अब जब हम फोर्थ ईयर पे आए ना, तो उस फोर्थ ईयर के मिलके हमारे पास कितने हो गए, 24 घंटे। तो अब एवरी फोर्थ ईयर पे वो जो 24 घंटे का हमारे पास एक सरप्लस डे आया, वो हम ऐड कर देते हैं कहाँ पे जाके, फेब्रुवरी में, और वो फेब्रुवरी में फिर वो 29 डेज की हो जाती है इंस्टेड ऑफ 28 डेज, एंड दैट ईयर, ठीक है, दैट ईयर कंटेन्स 360 डेज, okay, instead of 365 days, so that year called leap year। अब आपको लीप ईयर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ये लीप ईयर कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्योंकि अब ये हर 6 घंटे हम हर साल नहीं जोड़ते, क्योंकि ना फिर वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, कैसे हम उनको कैलेंडर में मेंशन करते, कैसे हम बाकी की चीज़ें करते, तो ये इसलिए हमने फॉर द कन्वीनियंस इन 6 घंटों को हर 4 साल के लिए हम ऐड करके एक दिन बना देते हैं और उसको ऐड कर देते हैं फेब्रुवरी में, उसको हम लीप ईयर बोल देते हैं, करेक्ट, ओके। और आपको ऐसे ही फाइंड करना हो ना कि भाई लीप ईयर कौन सा होगा, तो कोई भी ईयर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, अब वो अगर 4 से डिवाइड हो रही है ना लास्ट की 2 डिजिट, तो वो लीप ईयर है। अभी देखो जैसे 24 चल रहा है, 24 चल रहा है ना, तो आप देखो 24 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, तो ये 24 क्या है, ये लीप ईयर है। 23 नहीं होएगा 4 से डिवाइड, वो लीप ईयर नहीं था। 22 नहीं होएगा, वो लीप ईयर नहीं था। फिर 21 भी नहीं होएगा, तो 20 था, यानी 20 लीप ईयर था, अभी 24 है, फिर नेक्स्ट क्या होएगा, 28 होएगा। तो लास्ट की जो 2 डिजिट है ना बच्चे, वो किससे डिवाइड कर दो, आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ये लीप ईयर है कि नहीं है। नाउ वी कम टू सीजन्स, ओके। अब सीजन्स तो आप देखते ही हो, पूरे साल में आप देखते हो, कभी समर आ रही है ना, अच्छे अच्छे विंटर क्लोथ्स पहन रहे हो, बूट पहन रहे हो। मैं मुझे मूंगफली बहुत पसंद है समर में, सॉरी नॉट समर में, मुझे लगता है मैंने समर बोल दिया, विंटर में। सो विंटर में मूंगफली एंड बूट्स एंड स्पेशली विंटर क्लोथ्स। सो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स देखते हैं, है ना, स्प्रिंग देखते हैं, ऑटम देखते हैं। सो ये सीजन्स बनते कैसे हैं, ये बनते हैं किसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। जो हमने अर्थ की मूवमेंट पढ़ी थी ना अभी, रेवोल्यूशन, हमने डे नाइट पढ़े, डे नाइट किसकी वजह से बन रहे थे, रोटेशन की वजह से बन रहे थे, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही थी। लेकिन जो सीजन बन रहे हैं ना,
वो सीज़न बन रहे हैं जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि जब वो सन के चारों तरफ घूमेगी ना, तो क्या होएगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनेंगी सन के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की वजह से उस पर्टिकुलर जो मतलब रीजन होगा वहाँ पर क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सीजन्स बनते हैं। सो वाई आर सीजन्स फॉर्म? सीजन्स फॉर्म ड्यू टू द रेवोल्यूशन, ओके, एंड ऑल्सो द टिल्ट ऑफ द अर्थ। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाती, इस तरीके से सीजन्स फॉर्म नहीं हो पाते। ठीक है, सो अब हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देखेंगे, जो हमने अभी बात करी ना कि जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सन। तो उनके कुछ कुछ नाम होते हैं, जैसे समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस मोस्टली तो यहीं से बनते हैं। क्योंकि देखो रोटेशन रेवोल्यूशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, रोटेशन रेवोल्यूशन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से कहूँ तो छोटे छोटे बच्चों को, सिक्स सेवन्थ के बच्चों को इजीली समझ में आता है। तो क्वेश्चंस में अगर घुमाया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो बनते हैं कहाँ से? समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स से। ठीक है, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं जो हमने अभी अभी देखी थी इस तरीके से। जैसे देखो पूरा ये एक ऑर्बिट है अर्थ की, और इस ऑर्बिट में उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बन रही है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बन रही है। ये हम एक बार यहाँ देखते हैं, देखो डिटेल में। ये है हमारा समर सोलिस्टिस। ओके, सो समर सोलिस्टिस को अगर हम देखें तो समर सोलिस्टिस में क्या हो रहा है, देखो ये जो हम अर्थ देख रहे हैं ना, अर्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये रेड लाइन क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्रीज की वैल्यू है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो ना इन लाइंस में, इन लैटिट्यूड्स में, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि अगर इनमें कंफ्यूज रहोगे ना तो आपकी ज्योग्राफी के कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो अर्थ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट यानी 0 डिग्री के नीचे वाला पार्ट अप टू द 90 डिग्री साउथ तक, ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब क्या है, देखो अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऐसे बन रही थी। अगर आप देखो यहाँ पर, देखो ये अब क्या है, अभी हमने पढ़ा ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इक्वेटर के ऊपर वाला, ये क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब देखो यहाँ 21 जून को, ठीक है, 21 जून को यहाँ पर सनरेज सीधी पड़ती है। यहाँ ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं वापस से उसी डायग्राम पे चली जाती हूँ, आई गेस उसमें आप ज़्यादा बेटर फील करोगे। देखो, सो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज क्या है? सीधी पड़ रही हैं। और ये कब पड़ रही है? 21 जून को। और ये क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, ये सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, मैं इसीलिए वापस से उस वाले पे गई थी ताकि आप एज्यूम कर लो, यहाँ बीच में सन है ना, तो देखो ये जब बीच में यहाँ सन है और ये ऐसे अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, तो देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, ये सन की तरफ टिल्टेड है। और ये देखो ये क्या है? ये दूर हो जाता है, ये पीछे हो जाता है, ये सन की तरफ है। तो यहाँ सनरेज सीधी पड़ती है। सीधी पड़ती है कब? 21 जून को। सो समर सोलिस्टिस क्या कंडीशन है? समर सोलिस्टिस हम कहें वो सिचुएशन है व्हेन द सन रेज falls directly on the tropic of cancer, okay, on 21st June. So in this condition, जो northern hemisphere है, northern hemisphere feel the summer season, okay, यहाँ summer season feel होता है पूरे northern hemisphere में। और ये यहाँ हम कहें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब 21 जून होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है। और उसके समय से क्या होना शुरू हो जाता है, देखो यहाँ अगर हम देखोगे आप 21 जून के आसपास से, बल्कि उससे थोड़ा पहले से ही यहाँ पर नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, क्योंकि वो टिल्टेड है सन की तरफ, तो देखो पूरा अर्थ अगर ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे घूमेगी ना, अभी हमने देखा था अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगी, रोटेशन हम जिसको बोल रहे हैं, उसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। लेकिन और यही ऐसे जैसे देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा है, एज्यूम कर पा रहे हो? तो ये क्या हो रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, उसके बावजूद भी नॉर्थ पोल पे रात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, समर सोलिस्टिस जब हो रहा होता है ना, यानी कि करीबन 4-5 महीनों के लिए, मतलब एक ब्रॉड वे में तो हम 6 महीने बोल देते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली 6 महीने, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस लैटिट्यूड पर है हम। तो यहाँ पर पूरा इस कॉन्टिन्यूस क्या होएगा? डे फील होएगा। और यहाँ कॉन्टिन्यूस नाइट फील होएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो झुकी हुई है ऐसे। दोबारा से आप ऐसे पीछे वाले डायग्राम पे जाके देखो, ये सन है,
ये नॉर्थ पोल जो है हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा टिल्टेड हो गया है समर सोलिस्टिस के टाइम पे, किधर, सन की तरफ। अब अर्थ कितना भी अपने एक्सिस पे घूम ले, यहाँ तो दिन ही होगा, क्योंकि जैसे ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यहाँ रात होगी यहाँ दिन होएगा, लेकिन ये कैसे भी घूमता रहे यहाँ दिन ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस डे। ठीक है, तो ये आपको 21 जून समर सोलिस्टिस समझ में आया। और समर सोलिस्टिस में और क्या हो रहा होता है, देखो जो हमने पढ़ा वही, नॉर्थ पोल इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स द सन, ठीक है। एंड बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, यानी यहाँ बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस डे होते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डे होते हैं, ठीक है। और यहाँ भी क्या होता है, आर्कटिक सर्कल के आसपास से जो डे ड्यूरेशन है, मतलब बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, जो डे ड्यूरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब अगर इस टाइम पे आप यूरोप जाओगे या फिर आप यूएसए जाओगे, ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल की जो भी जगह पड़ेंगी ना, इस टाइम पर वहाँ पर डे ड्यूरेशन ज़्यादा हो होगी, 13, 14, 15 घंटे का दिन हो रहा होगा, और यहाँ आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड तो पूरा 24 घंटे का दिन हो रहा होगा, ठीक है। सो ऐसे होता है ये चीज़, ठीक है। और लॉन्गेस्ट डे हो रहा होगा कब, 21 जून को। और क्योंकि बिल्कुल उल्टा होता है फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, तो अगर यहाँ 21 जून को सबसे लंबा दिन है, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में उस दिन सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। क्लियर, समर सोलिस्टिस आपको क्लियर हुआ, आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, विंटर सोलिस्टिस। अब विंटर सोलिस्टिस में क्या हो रहा है, देखो ये देखो, वापस से हम एक बार इस वाले डायग्राम पर आते हैं। देखो ये समर सोलिस्टिस था। अब क्योंकि देखो फिर से अब अर्थ की पोजीशन बदली है, अर्थ अब ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच गई, ये विंटर सोलिस्टिस की कंडीशन है। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन से अवे हो गया है। देखो जैसे यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर था और ये नॉर्दर्न इसके सामने था, अब इसके सामने कौन आ गया है, ये आ गया है सदर्न हेमिस्फीयर। अब घूमते घूमते क्योंकि अर्थ की पोजीशन बदली ना सन के कॉन्टेक्स्ट में, अब सदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, ऑपोजिट है। अब क्या होएगा, सनरेज किस पे डायरेक्टली फॉलो होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे फॉलो होंगी और ये टाइम होएगा 22 दिसंबर। सनरेज यहाँ सीधी होंगी और यहाँ विंटर हो रही होगी, उस समय उल्टा हो रहा होगा, हमने पढ़ा ना अभी, जब यहाँ सनरेज सीधी होंगी यहाँ गर्मी होगी, कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही होगी, विंटर। तो इसीलिए 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, व्हेन द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली, ओके, व्हेन द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर, ठीक है। यस यहाँ पर, ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सनरेज डायरेक्टली फॉल होती है। और उस समय आप देख रहे हो, देखो बिल्कुल पोजीशन चेंज हो गई है ना। अब देखो ये जो साउथ पोल है, अब देखो अब साउथ पोल कॉन्टिन्यूस डे फील करेगी, और अब देखो नॉर्थ पोल क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे शेडो शेडो आ रही है। अब अर्थ कितना भी घूम ले अपनी एक्सिस पे, बट क्योंकि ये सामने है ना, तो ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ तो बाकी जगह तो दिन और रात होंगे, लेकिन ये पार्ट हमेशा दिन ही फील करेगा और ये पार्ट हमेशा कॉन्टिन्यूस नाइट ही फील करेगा। ओके, सो दिस पोजिशन ऑन 21st, मतलब देखो यहाँ 21 दिसंबर लिखा है, बट एक्चुअली क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस में कभी कभी ईयर द, मतलब हम कई साल दर साल चेंज भी आता रहता है एक आध दिन का, लेकिन आप इसको लिखोगे 22 दिसंबर ही, ठीक है। वो 21 जून को होता है और ये 22 दिसंबर को होता है। वो पर्टिकुलर, जैसे मैंने किसी ईयर का ले लिया है ये फोटो, वहाँ उस समय 21 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि एक दिन आगे पीछे हो जाता है ये। लेकिन हम ऑन एन एवरेज 22 दिसंबर ही लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विंटर सोलिस्टिस कब होता है, तो आप 22 दिसंबर लिखोगे। 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सनरेज डायरेक्टली फॉल होती है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, ये अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बियॉन्ड कॉन्टिन्यूस डे लाइट होती है, ओके, ठीक है। और यहाँ इसमें फिर 22 दिसंबर को क्या क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। और तभी आप देखते हो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पे सर्दी हो रही होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है। तब हमारे यहाँ क्या होती है, नाइट्स लंबी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में नाइट्स लंबी होती हैं, ठीक है, और डेज क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। समर में ऑपोजिट होता है, क्लियर। और क्योंकि उल्टा होता है, देखो जब समर्स हम कहें हमारे यहाँ विंटर हो रही होगी, हमारे यहाँ 22 दिसंबर को विंटर हो रही होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो रहता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कहें क्रिसमस के टाइम पे समर सीजन चल रहा होता है, ना कि विंटर सीजन, ओके, क्लियर है, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ वी कम टू इक्विनॉक्स। अब ये इक्विनॉक्स कौन सी पोजीशन थी, देखो याद करो,
इस तरीके से जब हमारी अर्थ थी ना यहाँ पर, अर्थ यहाँ से ऐसे, ये 21 जून वाली पोजीशन थी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड था, फिर अर्थ ऐसे घूमते घूमते गई थी, तो ये 22 दिसंबर आ गया था जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड था टुवर्ड्स द सन। लेकिन अब ये जो बीच वाली पोजीशन है दोनों अर्थ की, ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है और फिर ऐसे यहाँ के बाद यहाँ जा रही है, यहाँ पर ना तो देखो जो है नॉर्दर्न, हम कहें मतलब नॉर्थ पोल, ना ही साउथ पोल, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है टुवर्ड्स द सन, दोनों ही पोल सामने है सन के, देखो। और इसी तरीके से यहाँ पर, सो व्हेन नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो उस समय क्या होता है, सन रेज डायरेक्टली फॉलो होंगी, कहाँ पर, इक्वेटर पर, यहाँ। और ऐसे ही इस सिचुएशन में यहाँ पर इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉलो होंगी, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इस समय दिन और रात, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड पूरा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है। और इसीलिए अब आप देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो, जब 21 मार्च के आसपास का टाइम होता है ना, तो ना हम गर्मी फील कर रहे होते हैं, ना हम सर्दी फील कर रहे होते हैं, ऐसा ही पूरे हम कहें ऑल ओवर द वर्ल्ड मौसम चल रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 21 मार्च का समय होता है, हम उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, स्प्रिंग या वर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स। जब 23 सितंबर को जो इक्विनॉक्स होता है उसका नाम होता है ऑटम, ठीक है, वो ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इसके ऑपोजिट हो जाएगा फिर सदर्न में। अगर 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्वियसली उल्टा हो रहा होगा, वहाँ स्प्रिंग हो रहा होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। सो क्लियर है। इस दिन यानी 21 मार्च 23 सितंबर को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। सनरेज कहाँ डायरेक्टली फॉल होती है, इक्वेटर पर फॉल होती है, ओके, ठीक है। और ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है कब, 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 23 सितंबर को ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्लियर। और नीदर ऑफ द टिल्ट इज नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या रहा अब इस चैप्टर का, कि अर्थ के दो मूवमेंट हैं, अर्थ के दो मूवमेंट हैं, कौन कौन से, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, रोटेशन की वजह से क्या फॉर्म होते हैं, डे और नाइट फॉर्म होते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी पढ़ा हमने, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था, द लाइन ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने दूसरा मूवमेंट पढ़ा, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की वजह से क्या फॉर्म होते हैं, सीजन फॉर्म होते हैं। एंड टिल्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, टिल्ट ऑफ अर्थ का भी रोल होता है सीजन के फॉर्म होने में, ठीक है। और उसकी वजह से जो अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बनती है, जिनको हम विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स बोलते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि उसमें सभी 6 से लेके और 10 तक एनसीईआरटी के चैप्टर्स पीपीटी फॉर्म में भी डाले जाते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी डाले जाते हैं, और प्लस हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराते हैं। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चनेयर और वर्कशीट्स, या हम कहें कुछ मैराथन्स भी मिलेंगी, जैसे अभी सीटेट का एग्जाम्स है उसके लिए, और फर्दर डीएसएसबी के एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू।